आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न हल किया था जिसमें हमने दो बिंदुओं P और Q की x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी ज्ञात की थी और हमने देखा था कि इन दोनों ही बिंदुओं के अक्षों से दूरी बराबर थी, लेकिन फिर भी इन दोनों की पोजीशन अलग अलग थी। यानी कि अगर हमें सिर्फ यह दिया गया हो कि बिंदु x अक्ष से 4 यूनिट की दूरी पर है और y अक्ष से 5 यूनिट की दूरी पर है, तो हम उस बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए हम एक बिंदु का निर्देशांक लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। इसलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। यहाँ हम बिंदु P और Q का निर्देशांक लिखना सीखेंगे। एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक। सबसे पहले हम बिंदु P का x निर्देशांक लिखेंगे। किसी बिंदु के x निर्देशांक को x अक्ष पर मापा जाता है। बिंदु P से x एक्सिस पर डाला गया लंब x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है वो उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। यहाँ x निर्देशांक +4 हो जाएगा। वास्तव में किसी बिंदु का x निर्देशांक y अक्ष से उस बिंदु की लंबिक दूरी होती है। चलिए अब y निर्देशांक को निकालते हैं। बिंदु के y निर्देशांक को y अक्ष पर मापा जाता है। बिंदु P से y एक्सिस पर डाला गया लंब y एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु y निर्देशांक हो जाता है। यहाँ y निर्देशांक +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिंदु का y निर्देशांक x एक्सिस से इस बिंदु की लंबिक दूरी को दिखाता है। यहाँ इन दोनों निर्देशांकों को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जहाँ सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर x निर्देशांक को भुज या एब्सिसा कहा जाता है अंग्रेजी में, और y निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो यहाँ हमने सीखा कि कैसे किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जाता है। चलिए अब थोड़ी देर का समय लीजिए और बिंदु Q के निर्देशांक निकालने का प्रयास कीजिए। समय समाप्त। बिंदु Q का x निर्देशांक x एक्सिस पर मापेंगे, तो यहाँ से x निर्देशांक -6 मिल जाएगा और y निर्देशांक y एक्सिस पर नापेंगे तो y निर्देशांक -2 मिल जाएगा। इस प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक -6, -2 हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो हम बिंदुओं का निर्देशांक निकालना तो सीख चुके हैं। अब हम अपने पहले वाले क्वेश्चन पर वापस आते हैं, जहां हमने देखा था कि इन दोनों ही बिंदुओं की अक्षों से दूरी बराबर थी, लेकिन फिर भी इन दोनों की पोजीशन अलग अलग थी। सबसे पहले यहाँ बिंदु P और Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक -5, 4 हो जाएगा और बिंदु Q का निर्देशांक 5, -4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिंदु P और Q के निर्देशांक अलग अलग है, यानी कि तल में हर बिंदु का निर्देशांक अद्वितीय होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखिएगा। अब हम कह सकते हैं कि इन बिंदुओं की अक्षों से दूरी बराबर थी, लेकिन इनकी पोजीशन इसलिए अलग अलग थी क्योंकि इनके निर्देशांक अलग अलग हैं। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या निर्देशांक 3, 4 निर्देशांक 4, 3 के समान होगा? सोचिए तो जरा। समय समाप्त। जी नहीं, ये दोनों निर्देशांक अलग अलग हैं। तो चलिए इन दोनों निर्देशांकों को निर्देशांक तल पर बनाकर देखिए और अपने दोस्तों से इसकी चर्चा कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में इसी पर आधारित और उदाहरण हल करेंगे। धन्यवाद।